डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में न्यू पैटर्न में पूछा जा रहा है, तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं। और सभी के सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल होंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे रूल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग ये पूरी तरह से निश्चित हो जाइए कि इस वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन टैग से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन टैग को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेंस पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, कुछ जो अंडरलाइनिंग जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल होंगे। तो आपको टेंस पढ़ा होना चाहिए। ऐसा आपको पता है कि मैं इस चैनल पे 12th क्लास के जो भी ग्रामर है उसका 95% सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ा चुका हूँ। तो आप पहले टेंस वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ी है तब आप ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस के कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो वर्ड है ना टैग का मतलब होता है गांठ, या फिर आप इसे समझें तो ये बांधना होता है। जब कोई भी दो चीज़ को हम बांधते हैं तो उस प्रोसेस को टैग कहते हैं, और जो नाउन होता है उसे हम गांठ कह सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग का मतलब है क्वेश्चन को बांधना। किसी सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन को बांधते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग करना। तो सबसे पहले आपको तो यही याद रखना है कि क्वेश्चन को सेंटेंस में जब हम बांधने का प्रोसेस करते हैं तो उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। और क्वेश्चन टैग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में काफ़ी अंतर है। क्वेश्चन जो होता है ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, जबकि क्वेश्चन टैग एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, आर यू अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पहला है सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये एक क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप एक स्टूडेंट हो। तो ये पहला जो सेंटेंस है ना ये क्वेश्चन है, जबकि दूसरा सेंटेंस यू आर अ स्टूडेंट आरंट यू, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है आरंट यू, ये आपका क्वेश्चन टैग है। तो आपको समझ में आया, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर होता है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन टैग का बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन टैग को बना पाएंगे। तो पहली बात आपको याद रखना है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, अल्पना इज़ ब्यूटीफुल, और यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग दिया हुआ है एजेंट सी। तो आपने देखा जो ये सेंटेंस है अल्पना इज़ ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये प्रेजेंट में है ना, इज एम आर ये सब प्रेजेंट को बताता है, और इसका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन और जो सेंटेंस होगा, जो कंप्लीट सेंटेंस होगा और जो क्वेश्चन टैग होगा, दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। अब दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, चलिए एक अलग से स्लाइड लेकर समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है अल्पना इज ब्यूटीफुल। अब देखिए जो ये सेंटेंस है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग आप देखिए इजंट सी, ये क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है। तो वही बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा ना तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जैसे दूसरा सेंटेंस में देखिएगा, दूसरा सेंटेंस में लिखा हुआ है अल्पना इज नॉट ब्यूटीफुल, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाया हुआ इज सी। तो आपने देखा जो ये सेंटेंस है ये निगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है, जबकि क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगा हुआ है। इसे अच्छे से समझते हैं एक और सेंटेंस से। देखिएगा तीसरा नंबर सेंटेंस है रेखा वाज इंटेलिजेंट। तो जो ये सेंटेंस है रेखा वाज इंटेलिजेंट, ये बताइए ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए वाजंट सी, ये निगेटिव बनाया गया ना, तो जब भी पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। और लास्ट वाला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ रेखा वाज नॉट इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, ये नॉट लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए बाज सी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको ये बातें याद रखना है, निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। अब तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब इस बात को यहाँ पे ही समझ लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे जो सेंटेंस था इसमें नाउन था अल्पना और रेखा था ना। अब इसमें जो क्वेश्चन टैग यूज हुआ है इसके लिए देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है सी, मतलब हमने लिखा है लास्ट में जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लिखा है वो इसी सब्जेक्ट के अनुसार लिखा है, हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिख दिया है, हमने इसके लिए जो प्रोनाउन है ना उसको लिखा है। तो ये बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है, डायरेक्ट नाउन नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब दूसरी बात यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा ना उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इज नॉट सी, ISNOT नहीं लिखा हुआ है ना, शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके का निगेटिव बनाना होगा ना तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इजंट सी, ये किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इज नॉट सी का। तो मैं आगे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बता रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे एक बेसिक समझ लेना है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को आगे देखते जाइए, सारा मामला मैं आपको बताने वाला हूँ। अब अगली बात यही है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को याद करना है। अब ऐसे तो ये सारे चीज़ याद रहता है, बट अगर आपको याद भी है ना तो एक बार ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डू नॉट, तो आपको डू नॉट नहीं लिखना है, आपको इसको इस तरीके से डोंट लिखना है। जब भी आप निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। उसी तरीके से डज नॉट नहीं लिखना है, डजंट लिखना है। तो यहाँ पे जितने सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें या फिर 1 से 2 बार पढ़कर समझ लें, ताकि आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चन टैग बनाइएगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। जैसे डिड नॉट है तो आप लिखेंगे डिडंट, उसी तरीके से हैव नॉट होगा तो लिखेंगे हैवंट, ठीक है। हैज नॉट तो हैजंट, उसी तरीके से हैड नॉट तो हैड नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, आप इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे हैडंट। उसी तरीके से बाज नॉट है तो आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो लिखेंगे वजंट। उसी तरीके से बर नॉट है तो लिखेंगे बरंट, ठीक है। उसी तरीके से सेल नॉट है तो लिखेंगे संट, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। अब यहाँ पे 1-2 बातें और याद रखनी है, अब ध्यान से सुनिए। आई एम नॉट,
तो एम आई नॉट जो होता है ना, इसका क्वेश्चन टैग होता है अरेंट आई। याद रखिएगा, एमेंट नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट लोग काफ़ी गलती करते हैं। मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एम नॉट होगा ना तो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा अरेंट आई होगा, ठीक है, अमेंट नहीं होगा, ये बात याद रखिए। उसी तरीके से इज नॉट का इजेंट और आर नॉट का तो अरेंट होगा ही, है ना। माइट नॉट का माइंट, ठीक है। कुड नॉट का कुडंट, वुड नॉट का वुडंट और शुड नॉट का शुडंट, ऑट नॉट का ऑटंट और मस्ट नॉट का मसंट। तो आपको ना ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसको याद रखना है, आप नोट्स कर लीजिए। अब दो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और है, इसको भी ध्यान दीजिए। विल नॉट का क्या होगा, वो नॉट, और कैन नॉट का क्या होगा, कांट, और नीड नॉट का नीडंट और डेयर नॉट का डेरंट। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ ग्रामर पॉकेट नोट्स। तो मैं क्या किया हूँ कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल ग्रामर का नोट्स तैयार कर दिया हूँ। और बिल्कुल ये पॉकेट नोट्स है, मतलब उतना ही है जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसे बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ग्रामर आपका इतनी बार रिवाइज होगा कि आप क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर पाएंगे। अगर ये नोट्स को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो रूल्स हैं ना उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो रूल नंबर 1, अब यहाँ से मैं आपको ध्यान से समझाऊँगा, आप लोग भी ध्यान से देखिए। कहता है कि यदि मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो, जो अभी मैंने समझाया ना उसको अब डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे रूल करवाऊँगा। तो कहता है कि यदि मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, और यदि मेन सेंटेंस निगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। अब इसको एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ यू राइट अ लेटर। अब देखिए जो ये मेन सेंटेंस है यू राइट अ लेटर, ये है ना पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव लिखा हुआ है। अब बहुतों लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये डोंट यू कहाँ से आया, इसीलिए मैं आपको बोला था कि टेंस पढ़ के आना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सेंटेंस है यू राइट ए लेटर, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है डू या डज होता है। अब यू के अनुसार क्या होगा, डू होगा ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डोंट यू। अब डोंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो डू नॉट लिखेंगे ना, निगेटिव बनाएंगे ना, पॉजिटिव का निगेटिव, इसीलिए हमने लिखा है डोंट। और उसके बाद यू यहाँ पे प्रोनाउन था तो हमने प्रोनाउन लिख दिया। अगर ये नाउन होता तो नाउन के अनुसार प्रोनाउन लिखते, ऑलरेडी प्रोनाउन है इसीलिए हमने डू नॉट यू डोंट यू लिख दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैं सारे समझा रहा हूँ आपको। यू डोंट राइट अ लेटर, तो ये जो मेन सेंटेंस है ये क्या निगेटिव में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो यहाँ पे डू नॉट है, डोंट है, तो यहाँ से ये जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव का क्या होता है पॉजिटिव, तो डू यू हो जाएगा, है ना, और आगे तो प्रोनाउन लगेगा ही। तीसरा एग्जाम्पल है राकेश बेंट होम। अब यहाँ पे देखिए बेंट होम ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो यहाँ पे देखिए राकेश बेंट होम ये क्या है पॉजिटिव है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो डिड नॉट ही हो जाएगा। लेकिन हमें शॉर्ट करके लिखना है ना, तो इसलिए हमने लिखा है डिडंट ही। अब ही क्यों लिखा है, यहाँ राकेश के लिए हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन हमेशा यूज करते हैं, तो राकेश के लिए प्रोनाउन ही होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, राकेश डिड नॉट गो होम, तो ये क्या है निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, डिड ही। अगला एग्जाम्पल है ही विल हेल्प मी। अब देखिएगा यहाँ पे बिल
और यहाँ पे जो ही विल हेल्प मी है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा ना। तो विल नॉट का मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अभी बताया था, वो नॉट, तो यहाँ पे वांट हो गया है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन ही आ गया, तो वांट ही। क्लियर। अगला एग्जांपल है ही विल नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पे विल नॉट है, इसका मतलब ये निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो विल ही। अब लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, आई एम राइट। तो आई एम राइट यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो मैंने आपको बताया था ना कि आई एम का एम आई नॉट आप जब लिखते हो तो वो अरंट में बदल जाता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो अरंट होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन टैग होगा अरंट आई। ध्यान से सुनिए। अब लास्ट देखिए, लास्ट में लिखा हुआ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है ना, है ना निगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एम आई। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आने से पहले यहाँ पे एक नोट है, नोट को समझिए। लिखा हुआ आ फ्यू और आ लिटिल, मैंने आपको एडजेक्टिव में ये बातें समझाई है, बेसिक जो ग्रामर है उसमें समझाया है, तो आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। आ फ्यू और जो आ लिटिल है ना, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशंस है। पॉजिटिव एक्सप्रेशन का मतलब कि आ फ्यू और आ लिटिल से पॉजिटिव चीज़ को बताता है, मतलब पॉजिटिव सेंस को देता है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। जैसे देखिए, दे हैव अ लिटिल मनी, उन लोगों के पास कुछ पैसा है। अब जो पैसा है वो पॉजिटिव में है ना, मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, हवंट दे। उसी तरीके से ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द अवार्ड्स, तो देखिए अ फ्यू, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, वांट दे। अब ये वांट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे विल था ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे विल नॉट आएगा ना, तो विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा वांट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे प्रोनाउन दे आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि लेट्स या लेट अस, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेट्स लिखा हुआ है ना, इसी का छोटा रूप है। तो लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग शैल बी होता है। अब ये आप ना याद कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जो लेट अस से शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे है लेट अस डांस टुगेदर, तो इसका क्वेश्चन टैग शैल बी हो गया। फिर अगला है लेट्स गो टू मार्केट, तो इसका भी क्वेश्चन टैग शैल बी। और ये जो रूल है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछना होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इम्पेरेटिव या फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर सिंपल टेंस वाला देगा। तो आप बिल्कुल ऐसे याद रखिए कि लेट अस से शुरू होगा, उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो मैंने सेंटेंस वाली वीडियो बनाया है, आप बेसिक में जाकर देख लीजिए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है अगर उससे रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, ऑर्डर आज्ञा का बोध हो तो क्वेश्चन टैग में विल यू या फिर वांट यू का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा ना, ध्यान से सुनिए, और उससे रिक्वेस्ट या ऑर्डर का पता चले तो आपको विल यू या फिर वांट यू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है। अगर आपको रिक्वेस्ट या ऑर्डर का पता चले तो आप बिल्कुल विल यू या फिर वांट यू का प्रयोग कर दीजिए।
जैसे देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ओपन द विंडो, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ओपन द विंडो है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू लिखिए या फिर वांट यू लिखिए, दोनों सही होगा। यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ ब्रैकेट में कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग दोनों तरीक़ा से सही है। मतलब समझ में आया, मतलब ये कि ओपन द विंडो ये क्या है, पॉजिटिव इम्परेटिव है ना, तो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप विल यू लिख दीजिए या फिर वांट यू लिख दीजिए। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में एक ही होगा, और वो भी बता देता हूँ कौन सा होगा, है ना। आपके एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ओपन द विंडो, वांट यू या विल यू, दोनों सही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो सेंटेंस है, डोंट कम हेयर अगेन। अब जो ये है ये क्या है, ये भी ऑर्डर है और ये इम्पेरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। डोंट लगा हुआ है ना, कह रहा है कि यहाँ दोबारा मत आओ, तो डोंट कम हेयर अगेन। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव जो होता है सेंटेंस उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू होता है। ध्यान से सुनिए, जो निगेटिव होता है ना उसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होता है। निगेटिव इम्पेरेटिव का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू, और जो पॉजिटिव इम्पेरेटिव होता है इसका क्वेश्चन टैग दोनों सही होता है, विल यू लिख दो या फिर वांट यू लिख दो। क्लियर है। चलिए एक लास्ट सेंटेंस देखेंगे इम्पेरेटिव का, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दें। अब ये क्या, ये रिक्वेस्ट बता रहा है, आग्रह कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्लीज़ गिव मी अ पेन है ये भी इम्पेरेटिव का अफर्मेटिव है, या फिर कहें तो इम्पेरेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका भी क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों सही होगा। अब मैं आखिरी बार बता दे रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी होगा ना और अगर वो इम्पेरेटिव पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग दोनों सही होगा, विल यू या फिर वांट यू। लेकिन अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा, जैसे देखिए यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन टैग सिर्फ और सिर्फ विल यू सही होगा। क्लियर है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे सारा मटेरियल लिखा हुआ है, समझ लीजिए। अगला रूल नंबर 5 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट नाउन हो, एक से ज़्यादा नाउन हो, या फिर एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो, या फिर एक भी हो, तो क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक में पहले भी बताया है। अब यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। अब यहाँ पे ये जो मेन सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट है ये राम एंड श्याम है, मतलब दो पर्सन है, प्लूरल हैं, तो इसके लिए आएगा दे, आएगा ना, उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे। राम और श्याम तो यहाँ पे आदमी का नाम है, तो इसके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। और ये राम और श्याम प्लूरल हैं तो इसके लिए आप यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन। और इधर सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, आरंट हो गया। आरंट क्यों हुआ, क्योंकि आर नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर। अगली बात देखिएगा, मोनिका रोट मी अ लेटर। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है कह रहा है मोनिका ने मुझे एक पत्र लिखी। अब यहाँ पे ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो डिड होता है, आपको मैंने टेंस में बताया है, तो वो निकल कर आएगा डिड। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो सेंटेंस था मोनिका रोट मी अ लेटर, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है
तो इसका हमेशा क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो डिड नॉट सी होगा। और डिड नॉट सी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डिडंट सी होगा। अब ये सी क्यों आया है? मोनिका के लिए आया है। मोनिका नाउन है, लेकिन उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। तो मोनिका के लिए प्रोनाउन हो गया सी। क्लियर? चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब ये रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी और एनीवन, इसको कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये सब के सब ह्यूमन बींग्स को बताते हैं, मानव जाति को बताते हैं। समझ में आया? तो जब भी ऐसा होगा एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, तो इसका क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा दे होगा, THE, हमेशा। ध्यान से सुनिए, जब भी ये सब सब्जेक्ट के रूप में होगा ना तो इसके लिए आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाते समय वो हमेशा दे यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एवरीवन हेल्प्ड मी, हर लोग ने मुझे मदद किया। अब यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, और ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अब ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड होता है ना, तो डिड नॉट कर देंगे और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट हो जाएगा। और उसके बाद एवरीवन के लिए अभी हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट दे। क्लियर है? अब अगला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ नो वन हैज़ स्टोलन माई पेन। अब यहाँ पे देखिए ये नो वन लगा हुआ है ना तो इसके लिए प्रोनाउन दे हो जाएगा। ये बातें समझ में आई? अब दूसरी बात, यहाँ पे हैज़ स्टोलन है तो हैज़ स्टोलन है ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये जो सेंटेंस है नो वन हैज़ स्टोलन माई पेन, ये क्या है? ये निगेटिव है ना। कैसे पता चला? क्योंकि नो वन ये एक निगेटिव वर्ड है। नो वन हैज़ स्टोलन माई पेन का मतलब है मेरा पेन किसी ने नहीं चुराया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो हैव दे हो जाएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हैव दे क्यों? यहाँ पे तो हैज है, तो दे के अनुसार आ जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट जो प्रोनाउन बनाया है वो दे को बनाया है। और दे क्यों बनाया है? नो वन के कारण बनाया है। तो नो वन के कारण जब दे बनाया है तो दे के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो दे के अनुसार क्या आ जाएगा? हैव, तो हैव दे। क्लियर? चलिए अब अगली बात, समवन इज कमिंग हेयर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समवन इज कमिंग हेयर, तो समवन है तो समवन के लिए दे लगेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो दे के लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अरंट दे, है ना। अरंट क्यों हुआ? क्योंकि इधर जो था क्वेश्चन जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था तो हमने निगेटिव कर दिया है, और दे के कारण आर को लगाया है ना, इसीलिए अरंट दे हुआ। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 7। जो रूल नंबर 7 है ना, रूल नंबर 6 का ही एक पार्ट है। कहता है कि अगर नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तो आपने यहाँ पे क्या देखा था? समवन, समबडी, तो ये किसके लिए यूज होता था? मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन यहाँ पे थिंग, थिंग, थिंग लगा हुआ है, तो थिंग का मतलब होता है वस्तु, मतलब ये निर्जीव पदार्थों के लिए यूज होगा। ऐसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया। तो यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि अगर नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ध्यान से सुनिए, जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग का प्रयोग होगा तो इसका क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन
ईट होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन ईट क्यों होगा, क्योंकि ये निर्जीव के लिए ये सब यूज हो रहा है, तो इसका प्रोनाउन तो ईट होगा ही। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, समथिंग हैज़ स्टोलन, कुछ तो भूल चुका है, कुछ तो खो चुका है, नहीं यहाँ पे स्टोलन है, कुछ तो चोरी हो गया है, ऐसा कुछ है। तो देखिए समथिंग हैज़ स्टोलन, तो अब यहाँ पे समथिंग के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ईट करेंगे, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सेंटेंस जो समथिंग हैज़ स्टोलन है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग तो निगेटिव होगा। अब क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पे हैज है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे, इस कारण से हैजंट ईट, हैजंट ईट, है ना। चलिए अगला समझिएगा, एवरीथिंग वाज गुड। अब यहाँ पे देखिएगा एवरीथिंग है तो इसके लिए प्रोनाउन तो ईट आ गया, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे सेंटेंस था पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, वाजंट ईट। क्लियर है, बहुत से इजी कंसेप्ट है। अब आ जाइए रूल नंबर 8, कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ओवन, दिस, दैट, दीज, दोज से हो तो आने वाला नाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब ये जो रूल है इसको आप ध्यान से सुनिए, नहीं तो गलती होगी। देखिएगा इसको मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ये सब से होगा तो जो इनके बाद, इन सब के बाद आने वाला नाउन है उसके अनुसार प्रोनाउन लगाएंगे क्वेश्चन टैग में। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है, दिस गर्ल फोन्ड मी लास्ट नाइट, ये जो सेंटेंस है कहता है दिस गर्ल फोन्ड मी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस यूज हुआ है ना, तो जो दिस के बाद नाउन है, तो दिस के बाद कौन सा नाउन है, गर्ल है, तो गर्ल के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा। तो दिस गर्ल फोन्ड मी लास्ट नाइट, अब ये क्या है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो डिड होगा, और चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिडंट हो जाएगा ना, निगेटिव, और इस गर्ल के अनुसार प्रोनाउन लगाएंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट सी। अब यहाँ पे समझने वाली मेन बात ये था कि दिस के बाद जो नाउन है उसके अनुसार, गर्ल के अनुसार यहाँ पे सी आया है, यही रूल था। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल, ओवन बॉय कैन हेल्प मी। अब यहाँ पे ओवन है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो वही रूल कह रहा था ना कि ये सब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद, यानी ओवन के बाद जो नाउन आया है यानी बॉय आया है, तो बॉय के अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग में। तो देखिए बॉय के अनुसार प्रोनाउन ही आया है, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो सेंटेंस था, वन बॉय कैन हेल्प मी, ये पॉजिटिव था तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो कांट ही। क्लियर है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगला है दिस टेबल इज न्यू। अब देखिए दिस जैसे ही लगा ना, तो दिस के बाद वाला नाउन जो टेबल है ना उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आएगा, तो टेबल के अनुसार ईट आया है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, दिस टेबल इज न्यू, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो इज का यहाँ पे हमने कर दिया है इजंट। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं 9 नंबर रूल। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पे आप कुछ ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे में ये प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में ऐसे बातें बताई है, तो आपको बेसिक जब मजबूत होगा ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी क्वेश्चन टैग समझ में आएगा, मैंने आपको पहले बताया है। तो कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ देम इस तरह से होता है, तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो ऑफ के बाद आने वाले प्रोनाउन के अनुसार होगा। मतलब समझ में आया,
देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे पहला सेंटेंस है मोस्ट ऑफ अस हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे कह ये रहा था कि मोस्ट ऑफ अस जब भी यूज होगा ना तो ऑफ के बाद, देखिए ऑफ के बाद क्या है, अस है ना, तो ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आएगा। तो अस के अनुसार प्रोनाउन क्या होगा, बी होगा। आपको पता है बी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये समझ में आया बी कैसे आया। अब देखिए जो ये सेंटेंस है मोस्ट ऑफ अस हैव डन दिस वर्क, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। तो हैवंट वी। क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है नाइदर ऑफ यू हैव रिटेन दिस लेटर। अब देखिए कह रहा है कि जब भी कोई सेंटेंस नाइदर ऑफ यू से शुरुआत होता हो, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे रूल में बताया था ना कि ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऐसा कुछ होता हो, तो जो प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग वाला वो ऑफ के बाद, तो ऑफ के बाद जो प्रोनाउन है ना उसी का यहाँ पे प्रोनाउन लगेगा। तो ऑफ के बाद यू है तो यू का प्रोनाउन तो यू ही होता है, तो ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेंटेंस है नाइदर ऑफ यू हैव रिटेन दिस लेटर, ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, ये नाइदर है ना, ये नॉट वाला सिस्टम है इसके पास। नाइदर ऑफ यू का मतलब है तुम दोनों में से कोई नहीं इस पत्र को लिखा है, तो निगेटिव है ना, इसीलिए क्वेश्चन टैग यहाँ पे पॉजिटिव है, हैव यू। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो दिस। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्ट ऑफ देम फिर से उसी तरीके का सब्जेक्ट है, तो ऑफ के बाद जो आया है उसके अनुसार यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। तो ऑफ के बाद देम आया है, लेकिन देम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखना है, तो देम का क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो दिस, ये कौन था, ये निगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जो कि डू डे है, डू दे। क्लियर। अब चलते हैं रूल नंबर 10। कहता है देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते समय देयर प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझिए जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उसका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में हमेशा देयर ही होता है। तो यहाँ पे है देयर इज एन एलिफेंट। अब इसका हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इजंट देयर होगा। क्यों, क्योंकि ये देयर इज एन एलिफेंट ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, पहली बात। अब यहाँ पे देयर था तो देयर ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो जाएगा, रूल में ही बता रहा है। अब दूसरा सेंटेंस है देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पे देयर का प्रोनाउन देयर ही आ जाएगा, और देयर वाज अ किंग ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, वाजंट देयर। अब ध्यान से सुनिएगा, होता ये है ना कि क्वेश्चन टैग जो है इसको पढ़ने से पहले कुछ चैप्टर आपको आने चाहिए, जैसे टेंस, बेसिक कुछ जो ग्रामर के हैं वो सब आना चाहिए। तो वो सारे ना पहले आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड का कंप्लीट ग्रामर कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूछा था, देखिए कितने स्टूडेंट्स सही आंसर दिए हैं। आई एम हैप्पी, और मैंने पूछा था कि इसका क्वेश्चन टैग बताओ, तो अभी आपको समझाया है ना, आई एम हैप्पी ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, मतलब वो इस तरीके से नहीं होगा, आई एम नॉट नहीं ना होगा, तो इसको छाट देंगे, ये नहीं होगा। अब दूसरी बात मैंने बताया था कि आई एम जब भी रहेगा तो अरंट होगा, अमंट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है 31%, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल है, मतलब दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था देयर आर मेनी बॉयज़ इन द स्कूल, तो यहाँ पे देखिए, अब
ये जो सेंटेंस है देयर आर मेनी बॉयज़ इन दिस स्कूल, ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ऑप्शन है तो इसको काट देंगे। अब निगेटिव बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये आर मेनी बॉयज, तो अरंट देयर होगा ना। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिख रहा है 53% वाला, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करेंगे। आई एम हैप्पी, ये तो अभी हमने कर लिया है। आई एम हैप्पी का क्या होगा? अरंट आई। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है। अब दूसरा है आई डोंट राइट अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर होना चाहिए। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई डोंट राइट अ लेटर, और ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे डू आई होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा डू आई। आई यहाँ से आ जाएगा प्रोनाउन, और डू नॉट का क्या हो जाएगा? डू। तीसरा है आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। अब ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है और यहाँ पे लगा हुआ है डिडंट, तो ये निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डिड आई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिड आई इसका क्वेश्चन टैग होगा। अगला है इट इज़ वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंडी है। तो ये तो सिंपल है ना, ये पॉजिटिव है तो इजंट इट हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही ईजी था ये। अगला है यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सेंटेंस हैवंट ईटन एनीथिंग, ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग? हैव यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव यू लिखा हुआ है। तो 5 हो गया ना, अब 5 और करते हैं। 6 नंबर देखिएगा, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। तो यहाँ पे डजंट है, निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यानी डज सी होगा। तो देखिए 6 नंबर का क्या होगा? डज सी। 7वां है आई हैव कॉल्ड हिम अप, मैंने उसको कॉल किया है। तो यहाँ पे देखिएगा हैव कॉल्ड, तो ये क्या है ना, ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? निगेटिव, या इसका मतलब हवंट आई हो जाएगा। तो इसका हो गया हवंट आई। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पूरा रूल तो आपको पढ़ा चुका, तो समझ में तो आ रहा होगा। 8वां है द बॉयज़ आर क्वाइट बॉयस्टरस। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज़, यानी प्लूरल, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा ना, प्लूरल है तो अरंट दे हो जाएगा। देखिए अरंट दे, समझ आया ना क्यों अरंट हुआ? क्योंकि द बॉयज प्लूरल है, इसके लिए प्रोनाउन दे होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है इसके लिए निगेटिव होगा, तो अरंट दे। क्लियर है जी? चलिए 9 नंबर, माय फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट। अब यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। अब राम के लिए आप प्रोनाउन लगाएंगे तो ही होगा, तो हो जाएगा इजेंट ही, इजेंट ही। क्लियर? 10वां है गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीसेंट। देखिए ऑमनीपोटेंट बोलते हैं जो सर्वशक्तिशाली होता है, बहुत मजबूत होता है, तो हमारे गॉड ऐसे ही हैं। ऑमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ रहे ना? तो ऐसा मैं ये सब वर्ड बताऊंगा। ठीक है, तो गॉड इज ऑमनीपोटेंट, तो ये क्या है? ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो इजेंट ही हो जाएगा। क्लियर? तो आपको मैंने अच्छे से करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन टैग का भरपूर प्रैक्टिस हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर पे अभी डाल देता हूं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जितना भी PDF होता है इस चैनल से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।